बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबी व्लॉग। लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी माय स्टोरी बिफोर एंड आफ्टर वेरिकोसिलेटमी। तो मैंने वहाँ पर वेरिकोसिलेटमी से रिलेटेड अपनी स्टोरी को शेयर किया था। आज जो वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद है वो ये है कि कई मेरे भाई वेरिकोसील की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं या इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि उन्हें वेरिकोसील से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिले और उन्हें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए या इसका इलाज क्या है या वेरिकोसील की जो सर्जरी है वो कब करवानी चाहिए। तो इस इससे रिलेटेड मैं आज डिटेल के साथ आपके साथ बात करूँगा ताकि आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और जो लोग आप लोगों को गलत गाइड करते हैं और उस उससे उससे आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। अच्छा, जो वेरिकोसील है वो क्या होती है इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया था, वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताना है वो ये है कि वेरिकोसील जो है उसकी सर्जरी की ज़रूरत कब आती है और कब वेरिकोसिलेटमी यानी कि सर्जरी करवानी चाहिए। बेसिकली जो वेरिकोसील है, अगर खुदा न ख़ास्ता ये भर जाए तो इसका पता ऐसे लगता है कि जो हमारा स्क्रोटम है, जो हमारे टेस्टिस हैं उनके इर्द-गिर्द जो वेन्स हैं वो स्वेल की होती हैं। तो स्वेल की हों बहुत ज़्यादा खुदा न ख़ास्ता और उसकी वजह से पेन हो रही हो, तो पेन होने की वजह से या इसके अलावा आप जब सीमेंट टेस्ट करवाते हैं तो सीमेंट टेस्ट में अगर रिपोर्ट आपकी अच्छी नहीं आती तो उसकी वजह से आप लोगों को मेंटली आप लोग परेशान होते हैं और वेरिकोसील की सर्जरी करवाने की तरफ आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप वेरिकोसील की सर्जरी की तरफ रुजू करते हैं। तो मैंने एक तो बात आपको ये की कि पेन या फिर अगर खुदा ना ख़ास्ता बहुत ज़्यादा वेन्स प्रोमिनेंट हो रही हैं और वेन्स प्रोमिनेंट होने की वजह से पेन है या खुदा ना ख़ास्ता सीमन जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं है, तो उस बिना पर आप लोगों को वेरिकोसिलेटमी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे पहले तो ये है कि खुदा ना ख़ास्ता वेरिकोसील का आपको पता कैसे लगता है? पता तो आपको ऐसे लगता है कि जो पेन हो रही होती है उसकी वजह से और पेन की वजह से हम लोग फिर डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड की तरफ लेकर जाते हैं, तो आप लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं स्क्रोटम का। तो जब स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उससे जो अल्ट्रासाउंड है उससे हमें ये पता लगता है कि खुदा ना ख़ास्ता जो वेरिकोसील है वो किस स्टेज में है। जो वेरिकोसील है उसकी 3 स्टेजेस हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। खुदा ना ख़ास्ता किसी को ग्रेड 3 है तो उसके ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं अगर उसको पेन है या सीमन उसका एनालिसिस ये है। अच्छा, मैं एक आपको ये बात बता दूँ कि ग्रेड कोई भी हो, अगर आपको पेन और आपका सीमन एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, तो आपको किसी किस्म की सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो है, ये 3 स्टेजेज़ हैं वेरिकोसिलेटमी की। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है उसमें अगर पेन भी हो रही हो, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि वेरिकोसिलेटमी की तरफ मत जाएँ, यानी कि सर्जरी की तरफ मत जाएँ। तो उसका जो इलाज है वो ये है, जो ट्रीटमेंट मेरी नज़र में जो मैं नहीं कर पाया और मैं इसको इससे इससे मैं काफ़ी परेशान भी होता हूँ कि काश मैं ये ट्रीटमेंट कर लेता, तो मैं इस वेरिकोसिलेटमी यानी कि सर्जरी से बच जाता। तो ये मैंने देखा है कि कुछ डॉक्टर भी गलत गाइड करते हैं और बताते नहीं हैं कि इंसान आगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान होता है वेरिकोसिल से रिलेटेड, तो डॉक्टर भी सही तरह गाइड नहीं कर रहे होते कि हमें ये सब नहीं, मतलब कुछ डॉक्टर ऐसे हैं वो सही तरह गाइड नहीं कर रहे होते और गलत मशवरा देते हैं कुछ चंद पैसों की खातिर, कि और हमें वेरिकोसिलेटमी की तरफ यानी कि सर्जरी की तरफ ले जाते हैं और चंद पैसों के लिए हमारी जो लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बना देते हैं। अच्छा, वेरिकोसील में जो ग्रेड 1 और 2 है उसमें बल्कि 3 तक कोशिश यही करें कि 3 ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें सर्जरी बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। अच्छा, ग्रेड 1 और जो 2 है उसमें अगर ग्रेड 2 की माइनर स्टेज है तो उसमें ये है कि आप लोग मुख्तलिफ़ मेडिसिन यानी कि आप पेन किलर ले लें अगर पेन है तो, और उसमें इसके अलावा आप लोग जो है अंडरवियर का इस्तेमाल करें और ताकि आपकी पेन कम से कम हो सके। तो उस पेन को कम से कम करें।
फिर उसके अलावा सोचें भी ना कि आप लोग वेरिकोसिलेक्टमी की तरफ जाएँ। इसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट मैंने देखा है वो ये है कि अगर खुदा न ख़ास्ता बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो तो आप, जैसे मैं पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ कि टाँगें ऊपर की तरफ करें लेट कर नीचे, तो टाँगें ऊपर की तरफ करें, तो उससे आपका पेन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा नीम गर्म पानी लेकर आप उसमें आप कह लें टिकोर करें या उसमें बैठ जाएँ कुछ टाइम के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो, नीम गर्म पानी हो उसमें कुछ टाइम के लिए आप बैठें। तो बैठने से भी आपको पेन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। पेन आपकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा अपनी डाइट को बेहतर करें। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर बताया गया होता है कि जो है कौन-सी एक्सरसाइज़ है वेरिकोसिल के लिए, और इसके अलावा बताया गया होता है कौन-सी डाइट है कि आप उसका इस्तेमाल करें। उससे भी हम लोग वेरिकोसिल की सर्जरी से बच सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इस पर आप अमल करें और आप लोग वेरिकोसिलेक्टमी की सर्जरी से बच सकें। अगर मैं अपनी बात करूँ या अपने भाइयों की बात करूँ जो वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, तो कि वेरिकोसिलेक्टमी करवाने के बाद यानी कि सर्जरी करवाने के बाद उनको फिर भी प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ती है। उसमें यही होता है कि ज़्यादातर ये होता है कि पेन जो है वो फिर भी कम नहीं होती। वो पेन फिर भी रहती है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था मेरी उस वीडियो में कि आपको वेरिकोसिलेक्टमी आपने करवा ली, तो आपको किसी किस्म का कोई और मसला तो नहीं है, आपको कोई ब्लड तो नहीं आता जब आप यूरिन करते हैं, या आपकी जो सेक्स लाइफ़ है उसमें वो तो नहीं मुतासिर हुई, या कोई और किस्म किसी की प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं उनको ये बता दूँ कि वेरिकोसिलेक्टमी करवाने के बाद या करवाने से पहले मुझे सिर्फ़ पेन थी, और पेन अभी भी मुझे है, लेकिन वो आगे से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, और मज़ीद अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी दुआएँ हैं, और आप मेरे लिए दुआ भी करें कि मुझे मज़ीद पेन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। इसके अलावा पेन के अलावा मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही सर्जरी करवाने के बाद किसी किस्म का मसला होता है। लेकिन खुदा ना ख़ास्ता कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, खुदा ना ख़ास्ता जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेट नहीं किए होते और ना ही उन्हें किसी किस्म का नौ-हाव होता है, ऑपरेट वो गलत कर देते हैं, एम्बोलाइज़ेशन करवाते हैं, वो गलत कर देते हैं, माइक्रो सर्जरी की या ओपन सर्जरी करवाते हैं, तो कई किस्म की प्रॉब्लम वो फ़ेस करना, मतलब उनसे सही तरह ऑपरेट नहीं होता, और वो फिर प्रॉब्लम जो है वो हमें फ़ेस करना पड़ती है। तो सर्जरी की तरफ जाने की बजाय सर्जरी एक आखिरी हल है, एक आखिरी, मतलब बिल्कुल लास्ट में जाके वो हल है। कि खुदा न ख़ास्ता बिल्कुल मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर मैंने ये भी देखा है वीडियोज़ में, और कई कमेंट मैंने देखे हैं, उसमें लोगों ने ये बताया हुआ है कि हमें वेरिकोसिल काफ़ी देर से है, और 3-4 साल, 5 साल से है, लेकिन हमें किसी किस्म का मसला नहीं है, ना पेन होती है और ना ही कोई सीमन हमारी रिपोर्ट ख़राब है। तो अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो, तो फिर भी जो है जो मैंने ट्रीटमेंट बताया उस पर उसको पहले करें, और फिर फाइनली अगर खुदा न ख़ास्ता ये मसला हल ना हो तो फाइनली ये डिसीजन ले लें कि हमने फिर वेरिकोसिलेक्टमी करवानी है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग ये मत करवाएँ। डॉक्टर जो हैं वो अगर करवाएँ तो बहुत अच्छा डॉक्टर हो जिसने बहुत ज़्यादा सर्जरी की हो, तो उससे आप सर्जरी करवाएँ। अदरवाइज़ ये डॉक्टर आजकल कुछ चंद पैसों के ज़रिए, खुदा ना ख़ास्ता सब नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगियों के साथ मैं कहूँगा कि खेल रहे हैं। मुझे भी एक डॉक्टर ने गलत गाइड किया, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ रही है, और काश ये मुझे थोड़ा-सा वो अच्छे तरीके से वो गाइड कर देता, तो मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ही ना होता। तो एक डॉक्टर के गलत गाइड करने की वजह से, 1-2 डॉक्टर के गलत गाइड करने की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम जो है वेरिकोसिलेक्टमी की तरफ जाना पड़ा। तो मैं आप सबसे गुज़ारिश यही करूँगा कि आप ये सर्जरी मत करवाएँ, या आप लोगों ने अगर सोच लिया है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास आप सर्जरी करवाएँ। अव्वल तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सर्जरी मत करवाएँ। और दूसरी बात ये कि अगर किसी किस्म का आपको समझ नहीं लग रही, या आपको किसी किस्म की इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इस सारी प्रॉब्लम को फेस कर लिया है, और ज़्यादा अच्छे तरीके से वही जान सकता है जो इस प्रॉब्लम से गुज़रा हो। तो मैं इस प्रॉब्लम से गुज़रा हूँ, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी नाव-हाव हो चुकी है, मतलब मैं काफ़ी जान चुका हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मुझसे पहले मशावरत कर लें, इसके वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, आप मुझसे पूछें, लोग भी आपके कमेंट को देखेंगे, उस पर जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो इस यहाँ पर
कमेंट करेंगे और आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का हल बताएँगे। तो मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग पहले मशावरत कर लें, उसके बाद आप फाइनल डिसीज़न पर आएँ। तो मैं फाइनली आपको जो है सर्जरी के लिए नहीं बोलूँगा और उसके अलावा मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग मेरे लिए भी और अपने लिए भी दुआ किया करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला सब जिनको ये प्रॉब्लम है, उनकी ये प्रॉब्लम दूर करे।